इंडियन नेवी का जो फर्स्ट बैच है 2022 का, उसका जो फर्स्ट स्टेज है कंप्लीट हो चुका है। जो कैंडिडेट अपना पीएफटी क्लियर कर चुके हैं तो उनको इंतजार है जिसकी जो मेरिट लिस्ट है कब तक पब्लिश कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये डाउट होना भी चाहिए। और इसकी जो कट ऑफ है कितने नंबर पर जाएगी, इसकी क्या लिस्ट जो बनती है, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है या फिर स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है। तो ये सब आपके माइंड में क्वेरी है। जो कैंडिडेट अपना दूसरी बार एग्ज़ाम देकर आए हैं तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट को तो पता है, लेकिन जो कैंडिडेट पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठे हैं तो उन कैंडिडेट को पता नहीं होता है कि इसकी जो कट ऑफ है ऑल इंडिया बनती है या फिर स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है। तो सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए, इसमें जो इंडियन नेवी का जो एमआर है 10th बेस पर जो वैकेंसी होती है मैट्रिक रिक्रूट, तो इसमें आपका स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। तो ये निश्चित है नहीं कि यदि कोई कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग करता है उसके 32 नंबर हैं और कोई कैंडिडेट आपका आसाम से बिलोंग करता है उसके नंबर 25 हैं, तो हो सकता है कि आसाम वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, हरियाणा वाले का सिलेक्शन ना हो, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है और स्टेट वाइज आपका रेशियो में वैकेंसी बटी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने अपना रिटन एग्ज़ाम दिया, कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे और जो लिस्ट आएगी उसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट का स्थान आएगा। बिल्कुल आपको मैं जेन्युइन आंकड़े बताने की कोशिश करूंगा। जो कि इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उससे भी कुछ मैंने पॉइंट उठाए हैं, उस पॉइंट को सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। उसमें कुल मिलाकर जो आपका पीएफटी है, पीएफटी के बाद जो मेरिट लिस्ट आनी है, एनरोलमेंट जो कैंडिडेट किए जाएंगे, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। साथ में जो कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में जिनका स्थान आ जाएगा, जो अपना मेडिकल चिल्का पर देने जाएंगे, क्या उनकी जो ट्रेनिंग है प्रारंभ हो जाएगी या फिर दोबारा से उनको घर आना पड़ेगा। तो देखिए आप जायज़ सी आप मेरे से बात सुन लें, जिन कैंडिडेट का स्थान मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो उन कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन है। यदि अपने वह मेडिकल को क्लियर कर जाते हैं तो उनकी वहाँ पर चिल्का पर ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी एमआर बेस की। तो इससे पहले मैं आपके लिए SSR&AA के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें साफ साफ बता चुका हूँ कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट बचे हुए, कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, क्या कुछ शेड्यूल है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है और यदि आप SSR&AA का एग्ज़ाम देकर आए हैं, पीएफटी देकर आए हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, अपने फाइनल मेरिट लिस्ट का, तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को रीड करेंगे जो कि इंडियन नेवी का जो एमआर बेस था फर्स्ट 2022 का, उसमें जो पॉइंट मेंशन किया गया था कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है आफ्टर पीएफटी कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था हम उस पर आ चुके हैं। तो आपका अप्रैल 2022 का यह बैच है, फर्स्ट बैच 2022 का है और कुल मिलाकर तो आपकी जो वैकेंसी रखी गई है इस बार 300 वैकेंसी रखी गई है अप्रॉक्सीमेटली, और इतने ही के करीब आपकी वैकेंसी होने वाली है। और वहीं आपके 1500 कैंडिडेट कॉल्ड किए गए थे और जिनको कि रिटन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला था। इसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे इन सब पॉइंट पर बात करेंगे। और इसके बाद देखिए एक पैरा नंबर 11 दिया गया है। पैरा नंबर 11 में आपको बताया गया है कि जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो पैरा नंबर 11 में आपका पीएफटी के बाद जो पैरा नंबर 12 दिया गया, इस पैरा नंबर 12 को आप आराम से यहाँ से रीड कर सकते हैं। आपकी जो मेरिट लिस्ट एमआर के लिए तैयार की जाएगी वो आपके रिटन एग्ज़ाम पर डिपेंड करेगी, और जो कैंडिडेट अपना रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेगा तो आई थिंक उसका सिलेक्शन यहाँ से श्योर है यदि अपने मेडिकल को क्लियर कर जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 400 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और उन कैंडिडेट को कॉल लेटर इश्यू करा दिया जाएगा और डायरेक्ट उनको चिल्का पर बुलाया जाएगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो 12th पैरा दिया गया इसमें सेम यही बात बताई गई है जो कि मैंने आपको अभी बताई है। तो कुल मिलाकर 400 कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट आनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ से ध्यान रखें अप्रॉक्सीमेटली 400 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। आपकी जो लिस्ट आएगी इसी मंथ दिसंबर में। तो कंपटीशन तो है और कुल मिलाकर जो कैंडिडेट कॉल अप किए गए थे वो 1500 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे जिनको रिटन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला था। तो जो मेरे पास रिव्यू आई और जो मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किए तो उसमें हमको ऐसा देखने को मिला था कि आपको पता होगा इसमें 3
टाइमिंग दी गई थी। एक दिन में 3 बार रिपोर्टिंग करनी थी कैंडिडेट को। किसी कैंडिडेट को 7 बजे बुलाया गया था, किसी कैंडिडेट को 8:30 बजे, तो किसी कैंडिडेट को 9:30 बजे बुलाया गया था। तो 3 बैच बांट दिए गए थे एक दिन में और 100 कैंडिडेट की अप्रॉक्स वहाँ पर रिपोर्टिंग थी। तो क्या था कि किसी बैच में वहाँ पर जो टाइमिंग थी अलग अलग, 100 में से 64 कैंडिडेट एब्सेंट थे। तो किसी जो नेक्स्ट बैच था तो उसमें 70 कैंडिडेट एब्सेंट थे। तो नेक्स्ट बैच में आपका 75, 65 इस तरीके से कैंडिडेट प्रेजेंट थे। जब हमने इसका रेशियो निकाला तो हमको एक रेशियो प्राप्त हुआ जो आंकड़ों में इस प्रकार है कि कुल मिलाकर जो कैंडिडेट का एब्सेंट रहने का जो आंकड़ा रहा था 30 से 35% ऐसे कैंडिडेट रहे थे कि जो कि एब्सेंट रहे थे, अर्थात अपना एग्ज़ाम देने ही नहीं गए थे। तो इस तरीके से आपके जो कैंडिडेट कुल मिलाकर जो रिटन एग्ज़ाम देने गए थे, अप्रॉक्स 1000 कैंडिडेट अपना रिटन एग्ज़ाम देने गए थे। और उनमें से आपको पता होगा रिटन एग्ज़ाम दिया और रिटन एग्ज़ाम के बाद उनका पीएफटी कराया गया। पीएफटी में आपका रनिंग था, 1600 मीटर की दौड़ थी जो कि आपको 7 मिनट में क्लियर करनी थी। देन आफ्टर आपका पीएफटी का जो नेक्स्ट प्रोसेस था आपका स्क्वाट्स एंड पुशअप वो कराए गए। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट आउट हो गए थे, अर्थात 20 से 25% कैंडिडेट ऐसे हमको देखने को मिले जो कि पीएफटी में आउट ही हो रहे थे। ज़्यादातर जो कैंडिडेट आउट हुए थे रनिंग में आउट हुए थे। और जो कैंडिडेट अपना क्या था कि जब रनिंग चल रही थी और बीच में ही रुक गए थे तो उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था। तो बहुत ही नॉर्मल फिजिकल था, लेकिन फिर भी 20 से 25% ऐसे कैंडिडेट देखने को मिले जो कि अपना पीएफटी भी क्लियर नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके से हमने पाया कि कुल मिलाकर जो कैंडिडेट आपके बचे हैं आपका रिटेन एंड पीएफटी के बाद जिनको इंतजार है अपनी मेरिट लिस्ट का, वह 750 से 800 कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनको अभी इंतजार है अपनी मेरिट लिस्ट का। तो कुल मिलाकर जो कि आपका कैंडिडेट कुल मिलाकर जो सेलेक्ट किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में 400 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाने हैं। तो आप यहां से आराम से देख सकते हो जो आपका कंपटीशन है अभी हाई है। और ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम देकर आ गया, अपना पीएफटी क्लियर कर कर आ गया है, तो ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है कि उसकी यहाँ पर कन्फर्म वैकेंसी हो गई, अर्थात वो अपना स्थान श्योर बना पाएगा। अभी आपके साथ कंपटीशन होने वाला है। अभी आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो 50% कैंडिडेट आउट होंगे। तो 400 कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट आएगी, उसमें से भी आपके 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो कि अपना मेडिकल में डेफिनेटली आउट ही हो जाएंगे। उसी रेशियो में वो कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल अप करेंगे और इसी रेशियो में वो कॉल अप भी करते हैं। तो आप यहाँ से लगा सकते हो। और जो कैंडिडेट अगली बार में नेक्स्ट शायद या कल मैं आपके लिए एक एमआर का जो अलग अलग स्टेटों का पिछली बार का कितना कट ऑफ रहा था 2019 हो आपका फर्स्ट बैच, सेकंड बैच 2020-21 और 2022 का भी कट ऑफ बताऊँगा अलग अलग स्टेटों का। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ पर बात करेंगे। साथ में आप जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं इसकी जो मेरिट लिस्ट है कब तक पब्लिश कर दी जाएगी, तो इसी मंथ में आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और इससे पहले मैं आपको पहले ही सजेशन दे चुका हूँ, जिन कैंडिडेट को लगता है कि हमारे 30+ नंबर बन रहे हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, तो वह क्या कर सकता है, अभी से अपना एक मेडिकल करा सकता है। और नहीं तो जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद भी करा सकता है, क्योंकि इसके बाद भी आपके पास इनफ टाइम रहेगा और डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने में आपको बता ही दूंगा जब आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।